साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में सुरेश फौजी जी जो ना देखिए, हमें तो बात की बात छोड़ दीजिए। जो पार्टी में चाहे, अब से पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, रामविलास पासवान जी हमारे बीच में नहीं है आज। चाहे तो रामविलास पासवान जी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, आखिर तो मतलब जो बहुजन समाज से आते हैं, चाहे तो मोहम्मद मेशराम रहे हो, चाहे बहन जी रही हो, ठीक है, या देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर रहे हैं, जो किसी भी पार्टी में जिस समय दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, उनमें से ना तो किसी का एक भी कमेंट आता है और ना ही वो कभी एक छत्र के नीचे आकर खड़े हो। आपने कभी नहीं देखा होगा ये विडंबना। जब हमारे बड़े बुजुर्ग, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें शिक्षा देंगे, वही तो बच्चे आगे लेंगे ना। जब पार्टी में जो लोग एक्टिव रहे हैं, जब उन्हें आज तक ये बात नहीं दिखाई दी, तो उनसे नीचे जो आ रहे हैं, उन लोगों के बात बीच में ये क्यों जाएगी? इसलिए मैंने आपसे वो बात किया था कि भाई इसका विकल्प तलाशना पड़ेगा, और इसका विकल्प तब तक नहीं निकलेगा जब तक देश का एक्टिविस्ट, देश का राजनीतिज्ञ या देश का पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष, यदि वो निस्वार्थ भाव से, जिसे समाज सेवा कहते हैं, वो समाज सेवा नहीं करेंगे, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। समाज इससे भी ज़्यादा दिशाहीन होता चला जाएगा। निस्वार्थ के साथ साथ सर सुख सुविधाओं का जो भोग है ना, वो भी छोड़ना पड़ेगा। बस जिस समय बात निस्वार्थ भाव की क्योंकि तो जब सारे ही आ जाते हैं। जिसको सुख सुविधाओं का लालच होगा ना, वो निस्वार्थ हो ही नहीं सकता। देखिए, क्योंकि सुख सुविधाएं, बड़ी सुख सुविधाओं के लिए आपको कहीं ना कहीं करप्शन करना पड़ेगा। यदि मैं आपको, वैसे मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो बात कहनी नहीं चाहिए। दरअसल यदि मैंने इस चीज को सहन किया है और झेल रहा हूँ, आज भी झेल रहा हूँ। आपकी पीड़ा में आपका दर्द समझ सकता हूँ। अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने बहुजन समाज के जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं, चाहे तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे उसमें स्वामी पेरियार जी रहे हों, चाहे उसमें अपना क्या नाम जो है सावित्रीबाई फुले रहे हो, या ज्योतिबा फुले रहे हो, या बाबा साहब रहे हो, या कांशीराम साहब रहे हो, यदि हमने उनसे प्रेरणा नहीं ली है, तो मेरे ख्याल में मुझे और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो समाज है आज का, उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन मुद्दों पर उन्हें काम करना चाहिए और किस पे उनकी बहस होनी चाहिए। उनका सबसे पहला जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, देश का या दुश्मन का। यदि मैं फौज में खड़ा हूँ, यदि मैं एक देश का सैनिक हूँ और मैं यहाँ पे सीमा पे खड़ा हूँ, यदि मैं यहाँ सीमा पे खड़ा होकर के ये देखूँगा कि सामने से जो दुश्मन आ रहा है, वो दुश्मन, मुझे ये नहीं लगा कि भाई अगर मैं वहाँ ये बात सोच कर खड़ा हूँ कि यार मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ा, मेरे अंदर तो देश के अंदर जांचतें होती हैं। यदि मैं ये सोच कर खड़ा हूँ कि मैं भारतीय सिपाही ना होकर के मैं यहाँ पे एक दलित समाज से खड़ा हूँ, तो क्या मैं सुरक्षा कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। यही बात हमें वहाँ सोचनी पड़ेगी जब मैं एक सामाजिक हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं एक पार्टीधारी हूँ। यदि हम वहाँ ये भाई, सबसे पहले तो आप ये बता दिए, आप सबसे पहले तो कमज़ोर आप वहीं हो गए। आपने तो अपने आप की ऊँची मानसिकता वहीं दिखा दी। पिछले 5 सालों से, अभी 5 साल हो जाएंगे तकरीबन संगठन चलाते हुए, और ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ, देश के और शहर के और समाज के हर समाज का व्यक्ति जनता दल संगठन के साथ आज जुड़ा हुआ, मैं आपको बताऊँ। और मुझे नहीं पता समाज में लोग कैसे काम करते होंगे। हमने जो काम किया विजय जी, उसमें हर धर्म का आदमी हमारे साथ निस्वार्थ भाव से, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। और हमने जो सहारनपुर में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हमारे यहाँ पीजीआई बना था, मैं एक उदाहरण देकर के बताऊंगा। ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई के लिए बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब हमारे दिमाग में ये बात आती है ना कि भाई हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरी खुद की सोच क्या है। इसलिए ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। जब 21 सितंबर 2021 को जब हमने जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया ऐसे जनता दल संगठन के माध्यम से, हमारी यही सोच थी कि भाई ये जो पीजीआई यहाँ पे बना हुआ है, इस पीजीआई में इसे बने तो 10-15 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका नामकरण भी दोबारा हो चुका है। जिस समय ये बना था सहारनपुर के अंदर में, सहारनपुर क्या, ये लगा लीजिए कि इसके पीछे जो उनकी सोच रही होगी, या पार्टी की लगा लो या बहन जी की लगा लो, कि भाई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास में, गौतम जी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास में ऐसी भी कोई सुख सुविधा नहीं है एक देश के गरीब आदमी के पास में, जहाँ जाकर के वो कम से कम खर्च पे अपना अच्छा से अच्छा इलाज करवा सके। और शायद यही सोच करके उस पीजीआई का वहाँ पे निर्माण हुआ था, जिसको 2012 में सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद में अखिलेश सिंह जी जो है मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री भी, सपा की सरकार आई। सरकार बदलने के बाद में उसका नामकरण तो दोबारा हुआ।
पहले उसका नाम था कांशीराम साहब के नाम पे था मेडिकल कॉलेज। उसके बाद में जैसे सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद उसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज के नाम पे उसका नामकरण दोबारा हो गया। हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप कर लीजिए, समस्या नहीं है। लेकिन आम नागरिक को क्या चाहिए, उसमें सुविधा फिर भी नहीं चालू हुई। उसके बाद में सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की आई है, तब भी उसमें सुविधा चालू नहीं हुई है। 2019 में पहली बार, चूँकि मैं फौज से और मुझे तो सारी सुविधा मिली हुई, लेकिन अचानक हुआ क्या कि मैं बुखार में था। पहली बार जब मैं उसमें गया, यकीन मानिए आप, अब अगर कभी जाएंगे, मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार जा कर के घूमें। आप पूरे दिन के अंदर में उसमें घूम नहीं सकते, इतना बड़ा मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा मतलब जो उसमें बना हुआ है, यदि उसको सुचारू रूप से चलाया जाता। उसकी लड़ाई जब हमने शुरू की, उसके बाद में मैं जाति और धर्म पे बात कर रहा था। जब हमने उसकी लड़ाई शुरू की गौतम जी, उस समय हमने ये सोच कर लड़ाई शुरू की थी कि भाई हमने कलम के सिद्धांतों पे अपनी लड़ाई शुरू करनी है, जो बाबा साहब ने देश के दीनहीन और वंचित समाज को सिखाई है। और आप जानते हैं, जिस समय कलम चलती है, कलम के सामने आप एक एप्लीकेशन से 10 आदमियों को मुंह बंद कर सकते हैं, डंडे से नहीं कर सकते। तो जब हमने जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, हमने ज़िले के, सहारनपुर ज़िले के, आज तो मंडल है, सहारनपुर ज़िले के गांव दर गांव जाकर के हमने हज़ारों चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भेजनी शुरू की, इंडिविजुअल के माध्यम से। हमने खुद नहीं, आम आदमी से चिट्ठी लिखी। भाई ये उसमें सीधा लिखा था हमने, मैं आपको उसका रिकॉर्ड भेज दूंगा। उसमें हमने सीधा लिखा था कि भाई यहाँ पे ये जो पीजीआई बना हुआ है, ये जो सरकारी अस्पताल बना हुआ है, इसमें इसकी इस स्तर की सुविधा नहीं है, और देश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के या सहारनपुर के लोगों को किसी भी इमरजेंसी के लिए या तो बराड़ा जाना पड़ता है, या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, या फिर ऋषिकेश जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। हमारा सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही सवाल था कि जी उस स्तर के संस्थान जिले सहारनपुर के अंदर में उपलब्ध है, तो उसमें उस स्तर की सुविधा चालू क्यों नहीं हुई। इसमें हमें लड़ाई तो हमारी जारी रही, कंटिन्यू, लेकिन ये जन हस्ताक्षर अभियान हमारा कंटिन्यू 1 साल तक लगातार चला गौतम जी। और हर महीने की 25 तारीख हमारी फिक्स थी, चाहे मींह आए, आंधी आए, बारिश आए, छुट्टी आए, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हर महीने की 25 तारीख को जिला सहारनपुर के धरना स्थल पर हमारा धरना होता था, और हम आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सौंपते थे। और यकीन मानिए काफ़ी लंबा हो जाता है यदि मैं अगर विस्तार में जाऊं, बस ये लगा लीजिए कि ये जो स्ट्रगल था, ये 1 साल के बाद में ये कंडीशन आई कि जब 25 अगस्त 2022 को हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंप करके मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये चेतावनी देकर कहा था कि यदि 1 महीने के अंदर में सरकार पीजीआई को गंभीरता से नहीं लेती, जनता देश संगठन आने वाली 25 सितंबर 2022 को पीजीआई के गेट पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 1 महीना बाद हम पीजीआई के गेट पे थे, और प्रशासन को पता, प्रशासन को, सरकार को सारा है, क्योंकि चिट्ठी लगातार जारी है। प्रशासन को गौतम जी धारा 144 लागू करनी पड़ी, मैं आपको बताऊं। फिर प्रशासन ने हमें यह आश्वासन दिया कि हमें आप 2 महीने का समय दें। फौजी हीट करता है कैमरा। तो सर अल्टीमेटली अभी जो आपका वो पीजीआई हॉस्पिटल था सहारनपुर का, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष से अभी सुचारू रूप से, बस ये मैं कह सकता हूँ सर कि जो हमने मतलब 3 साल उस पर मेहनत की है, सरकार ने उसे, प्रशासन ने इस लायक किया है कि सुचारू रूप से एक नॉर्मल हमें इलाज चाहिए होता है, वो उसमें मिल रहा है। और हमने जो मेहनत शुरू की थी, मैं वो कहना चाह रहा था कि देखिए, जब हम निस्वार्थ भाव से हम समाज के लिए वाकई काम करते हैं, तो ऐसी बात नहीं, देर जरूर होती है, लेकिन हमें उसमें सफलता मिलती है। और ये वही लोग होते हैं जो सामाजिक बीड़ा उठा करके हमारे साथ चलते हैं, जिसमें हमारे साथ में इस मुहिम में और इसमें न्याय दिलाने के लिए देश के, शहर के हर आदमी ने जाति और धर्म छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके संगठन को सपोर्ट किया और सफलता दिलाई है। ऐसी बात नहीं है। हालांकि लड़ाई है, ये हमेशा चलती रहे, खामियां हैं, हमेशा रहेंगी, क्योंकि खामियां नहीं होंगी तो फिर हम और आप क्या बताएंगे। खामियां हैं तभी तो हम उनको जागरूक करेंगे। सर अभी एक लेटेस्ट बड़ा बयान आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं भी देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से हमारे ये दोनों नेता चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती, दोनों ने वहाँ की जो पुरानी पार्टियां हैं जो, उनसे गठबंधन किया है जी, उसमें मायावती जी की पार्टी के मंच से जी, उस दूसरी पार्टी के जो अध्यक्ष है, जी, आई थिंक अध्यक्ष ही है वो शायद, हरियाणा स्टेट के, जी,
और वो हरिजन और चमार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ मायावती जी बैठी हुई हैं। जी, निजी स्वार्थ से और यदि सुख आप सुविधाओं का भी त्याग करना यदि पड़ेगा आप समाज मेरी सेवा तरह। करना चाहते हैं तो समाज सेवा के लिए आपको वाकई निस्वार्थ भाव से निकलना और पड़ेगा। सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ेगा सर, मेरी तरह। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, पसीने में बैठे हैं जी, आप बिल्कुल। यहाँ बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका, शुक्रिया आपके सर, चैनल का सर, बहुत धन्यवाद। बहुत जय भीम, मैं नमो उम्मीद बुद्धाय। करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की कड़वी सच्चाई जिससे समाज का नुकसान हो रहा है उसको आप तक ला सकें। और ये बात अगर हमारे उन लीडरों तक भी पहुँचे, उसमें वो सुधार करें, तो हम उनका बिल्कुल तहे दिल से साधुवाद भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बहुत हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।